102.1 मेगाहर्जमा यो हो रेडियो मकालु, यो तपाईको आवाज हो। रेडियो मकालो 102.1 मेगाहर्ज में सुन रहल कार्यक्रम अपन मिथिला, मिथिला के बोली, मिथिला के आवाज, मैथिली के आवाज जे कि अखन सुन रहल छी रेडियो मकालो 102.1 मेगाहर्ज के तरंग में। और संगे जते श्रोता सब अखन सुन के साथ द रहल छी, सब श्रोतागण सबके हम लक्ष्मी के ओर से नमस्कार और प्रणाम करै छी। और श्रोता लकन ई कार्यक्रम अपन मैथिली के आवाज जे कि एहि कार्यक्रम के रूल्स रेगुलेशन अपने सबके मालूम है, जे कि प्रत्येक सप्ताह के रवि के और बृहस्पति के दिनक आबैत अछि, जे कि 7 बजे के मकालो बुलेटिन के बाद 8 बजे तक धरि। और जना कि कार्यक्रम में श्रोता लोकनि मैथिली का आवाज कार्यक्रम के नाम अछि, कैला कि अपन आवाज में अपने सब मैथिली से जुड़ल गीत, कविता, गजल, चुटकिला सब गुनगुनावे छियै और गुनगुनाते रहबे विश्वास करने छी। अखन के लेल कार्यक्रम में अपन आवाज संचार भर पुगावे ला साथ द रहल अछि टेक्निकली सपोर्ट में सोम भाई जी। और एनाहिते श्रोता लोकनि अपने सब सुन के साथ द सकै छियै। पूर्वांचल और मिथिलांचलक में जतो कतऽ छियै तऽ 102.1 मेगाहर्ज लॉग इन करू। और जना कि कहे पड़ले तऽ अपने विदेश के कोनो कोना में और संसार के कोनो कोना में तो अपने सब ऑफिशियल वेबसाइट में लॉग इन कर सके छिए www.radiomakalu.com.np लॉग इन करके सेहो सुन के साथ द सके छिए। और श्रोता लोकनि कार्यक्रम में आज हम निम्तने छी जे कि एकटा पाहुन अछि जरूर, जे कि उनकर बारे में कहे पड़ल तो हम छोट छिन परिचय देव और फिर उनकर आवाज में अपने से सुनबे करबे, जे कि मैथिली भाषा संबंधित और जे कि मिथिला संस्कृति के कर्मी अछि, जे कि संसार भर मातृभाषा अपन मैथिली के अभियानी सेहो अछि। और जे कि कहे पड़ल तऽ मैथिली सेवा समिति के महासचिव सेहो अछि, जे कि इंटरनेट के माध्यम से श्रोता आज कल जे कि कहे पड़ल तऽ आजकल के टाइम में ऑनलाइन के ओर सेहो अछि, जे कि इंटरनेट के ओर से पूरा संसार के मैथिली भाषा भाषी के साथ में टॉकिंग और अभियानी सेहो चला रहल अछि, जे कि उनकर हम आज मकालू रेडियो के स्टूडियो में हम निम्तने छी, जे कि श्रोता अपने सबके उनकर हम परिचय उनकरे आवाज में सुनेबे करब। और जे कि कार्यक्रम के शुरुआत करे छी एकटा सुंदर सन गीत से। सुनु ई सुंदर सन गीत, पुनः उपस्थित हेबे करब। बिनती छै सब नेपाली भैया और भाई के, बिनती छै सब नेपाली भैया और भाई के, हो किया कनबै छोह तो सब नेपाल माई के, किया कनबै छोह तो सब नेपाल माई के। बिनती छै सब नेपाली भैया और भाई के, बिनती छै सब नेपाली भैया और भाई के, हो किया कनबै छोह तो सब नेपाल माई के, किया कनबै छोह तो सब नेपाल माई के। तोहर देश बनल छो लंका, दुनिया पीट रहल छो डंका। तोहर देश बनल छो लंका, दुनिया पीट रहल छो डंका। जल्दी मारा मन के रावण कसाई के, हो किया कनबै छोह तो सब नेपाल माई के, किया कनबै छोह तो सब नेपाल माई के।
हाँ तो श्रोता लोकनि बहुत सुंदर गीत सुनलिए जे कि देशभक्ति गीत छल ई मैथिली भाषा में जे कि किए कनवे छी नेपाल आमा के वास्तव में श्रोता लोकनि अखन के सिचुएशन वह है तैसे ई सुंदर सन गीत अहाँ सबके सुनेबे करलू। श्रोता लोकनि हम अहाँ सबके कहने रहो जे कि आज रेडियो मकालू के स्टूडियो में कार्यक्रम मैथिली का आवाज में हम बहुत विशेष अतिथि के निम्तने छी और अतिथि के परिचय दै से पहले हम अतिथि के रेडियो मकालू के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करे चाहे छी जे कि बहुत विशिष्ट और स्पेशल काम सब करत करत अखन तक एहि टीम चलि आयल छै और उनकर नाम है जे कि मैथिली सेवा समिति के महासचिव से कहे पड़ल प्रवीण चौधरी जी। तो प्रवीण जी अपने के रेडियो मकालू के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करे चाहे छी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। हाँ तो प्रवीण जी सुनाबू आजकल अपने की में व्यस्त छियै? हमर परिचय अहाँ के श्रोता के देबाक लेल जे हमरा अनुरोध केलहुँ तो ओकर लेल हम कहल चाहब जे बस एकटा सिंपल भाषा मातृभाषा के सेवा में हम लागल छी। हमर सबक मूल संस्कृति जे सनातन संस्कृति अछि मिथिला संस्कृति ई बहुत मूल्यवान संस्कृति अछि। ई केना निरंतर आगुओ जियैत रहे अहू के लेल हम सेवा अपना मातृभूमि के प्रति सेवा समर्पित लोक छी। और जतऽ कतौ रहै छी जेना विराटनगर में छी तऽ एतुका मैथिली सेवा समिति दहेज मुक्त मिथिला आरो मिथिला युवा सब जतेक छथि एहिठाम रेडियो कर्मी पत्र पत्रिका में लागल सब गोटे के संग एकटा संगोर बना के अपन भाषा अपन संस्कृति के प्रति समर्पित सेवा कर रहल छी। ई हमर परिचय भेल। और ओना व्यक्तिगत रूप में हम अपने मतलब व्यक्तिगत रूप में की कर रहल छी अखन के सिचुएशन में से श्रोता सबके अपन आवाज में जानकारी कर दियो। जी जी हम अपन जेना एकटा छोट सी नौकरी करै छियै एहिठाम एशियन थाई फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जे रम्पम के नूडल्स के निर्माता छथिन वही कंपनी में। एकर अतिरिक्त हम जे छै से अपना हिसाब से सेहो किछु किछु जेना पहले हम टीचिंग में रहिए तऽ आरो किछु अपन व्यवसाय के उपक्रम सब सेहो चलबै छियै। हाँ तो प्रवीण जी बहुत सुंदर बात कहलिए जे कि अपने एकटा प्रवीण जी एकटा फर्स्ट में यही क्वेश्चन करे चाहब कि अपने जे कि एकटा जे कि कार्यरत कर रहल छी जे कि कौन कंपनी के नाम कहलिए अपने? एशियन थाई फूड्स। हाँ एशियन थाई फूड में जे कार्यरत छियै और जे कि अखन सुनलौ मैथिली भाषा भाषी के लेल भी काज सब कर रहल छियै। अखन इंटरनेट के माध्यम से बहुत मैथिली भाषा भाषी सबके मैसेज सब सेहो ट्रांसफर कर रहल छियै और जेना कि हालांकि ई सब और राजनीतिक में सेहो चासो अछि कि नहीं? जी कनी स्पष्ट नहीं भेल की कहलौं? राजनीतिक अखन जेना कि नेपाल के स्थिति में राजनीतिक बात में कहे पड़ल तो ओहि सब में अपने के इंटरेस्ट ये कि नहीं? नहीं राजनीति हमर विषय नहीं छियै। राजनीति में यानी कि इंटरेस्ट नहीं राखे छियै? नहीं हमर अपन पहचान हमरा सबहक दोसर के राजनीति के ऊपर में नजर रखलौं एक रति सजगता के संग जागरूक जनता के रूप में। लेकिन स्वयं राजनीति में बहुत रुचि नहीं रखे छियै। बस एकटा जागरूक जनता के जे काज छै ततेक हमरा रुचि से रूप में कर रहल छियै। तो चलू खुशी के बात है प्रवीण जी अपने बहुते काज निमन सब कर रहल छियै और आशा अछि कि एनाहिते काज सब सुंदर सुंदर करैत रहब के। और प्रवीण जी कार्यक्रम के फर्स्ट में हम ये कहेला चाहब जे कि सामाजिक कार्य अपने सब जेना कि सोशल वर्कर के साथ में सेहो छियै नहीं और सोशल वर्कर छियै तो ई हम अपने के पूछे ला चाहब जे कि सोशल वर्कर के हिसाब से अपने केना के व्याख्या करे ला चाहे छियै ई सामाजिक कार्य सब के? समाज के जे सरोकार छै समाज के जे बातक दरकार छै ओ सब चीज जे छै से हमरा सबके एकटा सामाजिक प्राणी छी हम मानव तो ते हिसाब से वही सरोकार और दरकार दूटा बात के हम सब हमेशा ध्यान राखी जे हमर समाज प्रगतिशील केना बनत केना विकासशील बनत और पूर्व से चलित आबि रहल मूल्यवान परंपरा सबके निर्वाह केना हमर समाज कह सकत। यह सब चीज के ऊपर जे क्यों अपन व्यक्तिगत काज से कने हट के समाजों के लेल सोच बनबे आ समाजों के लेल समय खर्च करे ओकरे हम समाज सेवी मानैत छियै। तो अपने यानी कि अखन व्यक्तिगत काज से भी ज्यादा अखन समाज के वर्क सब कर रहल छै समाज में देखा पड़ल समस्या सबके मद्देनजर कर रहल छै। तो चलू खुशी के बात है तो श्रोता लोकनि अखन अपने सब सुनि रहल छै रेडियो मकालू 102.1 मेगाहर्ट्ज के तरंग में कार्यक्रम मिथिला के बोली मिथिला के आवाज मैथिली के आवाज जे में हम बोलेने छी जे कि मिथिला संस्कृति और भाषा के
उत्थान के लेल जे अभियान में लागल अछि विशिष्ट व्यक्तित्व के अतिथि सेहो अछि प्रवीण चौधरी जी। तो श्रोता लेकिन उनकर आवाज में अखन सुंदर सुंदर जानकारी सब अहाँ सबके सुनेबे करब। और जे कि जतो कते बीचिए तो श्रोता लेकिन अपने सब श्रोता सबके ई आग्रह है जे कि अतिथि के साथ में अपने सब बातचीत करे ले चाहे छिए तो 7:30 के बाद अपने सब फोन कर सके छिए 0215225 के लाइन में। और जे कि अपन मन में लागल विचार प्रतिक्रिया सब से हो रख सके छिए अतिथि के समक्ष। तो अखन के लेल सोम भाई जी इशारा कर रहल छै कि छोट सीन कमर्शियल ब्रेक के बाद भ गेलै। सुनैत रहब रेडियो मकालू 102.1 मेगाहर्ट्ज। You are listening Radio Makalu 102.1 MHz. विगत 10 वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको किड्स वर्ल्ड बोर्डिङ स्कुल विराटनगर 4 मा भर्ना खोलियो। बाल मनोविज्ञान अनुसार शिक्षण सिकाइ गरिने, यातायातको लागि आफ्नै गाडीको सुविधा भएको, बालबालिकाहरूका लागि स्वस्थ र शुद्ध खानपिनको व्यवस्था भएको, खेल मनोरञ्जन र सांस्कृतिक कार्यक्रमको समेत व्यवस्था भएको किड्स वर्ल्ड बोर्डिङ स्कुल विराटनगर 4 पिपल चोक। फोन नम्बर 021 461 415 021 461 415। लर्निङ विदाउट पनिशमेन्ट। होइन हो प्रेम भाइ, साथीको बिहेमा जानुपर्ने भने जस्तो कोट सुट नपाएर हैरान भइसके। आका हो दाइ पनि के साह्रो टेन्सन लिनु भए। तपाईँ हामीले भने जस्तै जोगमुनिको कोहीमा मेन्स एन्ड किड्स वेयरमा गए भइहाल्छ नि। ए हो र भन्या, अरू के पाउँछ नि त्यहाँ? छोराको लागि कोट पनि चाहिएको थियो। ए भइहाल्छ नि दाइ, त्यहाँ त रेडिमेड कोट पेन्ट शेरवानी बच्चाहरूको रेडिमेड कोट प्यान्ट सुट पाइन्छ नि दाइ। हजुर, रेडिमेड कोट प्यान्ट सुट शेरवानीको एक दामको पसल कोहीमा। मेन्स एन्ड किड्स वेयर अ कम्प्लिट रेडिमेड शप, न्यू नेताजी मार्केट मेन रोड जोगबनी कोहीमा। होइन हो शर्मिला, यति राम्रो लुगा लाएर कहाँ जान लागेको? कहाँ हुनु नि, साथीको बिहे पार्टीमा जान लागेको हो र? अनि यति राम्रो लुगा चाहिँ कहाँबाट ल्याएको नि? तिमीलाई यति पनि थाहा छैन म सधैँ मनोकामना वस्त्रालयबाट लिने गर्छु भनेर? मनोकामना वस्त्रालय भन, कहाँ छौ यो? अनि के पाइन्छ त्यहाँ? ए यो मेन रोड जोगबनी पारस मार्केटको ग्राउन्ड फ्लोरमा छ। हामी कहाँ साडी, लेङ्गा चोली, कुर्ता सुरुवाल, रेडिमेड कुर्ता, सर्टिङ सुटिङ, बेडसिट, पर्दाको कपडा, सर्ट प्यान्ट, कोटको कपडा, बेहुली साडी, फेन्सी साडी लगायत खुद्रा तथा होलसेल कपडाहरू पनि पाइन्छ। मनोकामना वस्त्रालय पारस मार्केट ग्राउन्ड फ्लोर मेन रोड जोगबनी। सम्पर्क नम्बर 98 040 88 610। होइन रश्मि, एक्लै के फतफत गरेर बसिरहेकी नि तिमी? हेर्नु न दिदी, भाइको बिहे पनि आउन लागिसक्यो। एउटा हेर्न हुने र लाउन हुने गतिलो साडी छैन, कहाँ पाइन्छ होला? कुर्ता सुरुवाल पनि लिनु थियो। ए त्यति कुराको लागि पनि टेन्सन लिनुपर्छ त? अब त जोगमुनिको मिस आर्ट साडी सोरुममा सस्तो सुलभ मूल्यमा विभिन्न क्वालिटीको बेहुली साडी, बुटिक साडी, फ्यान्सी साडी, कुर्ता सुरुवाल, सर्टिङ सुटिङ एवं बेड कभरहरू पाइन्छ नि। म त हिँडे कि अब मिस आर्ट साडी सोरुमतिर, तिमी पनि जाने भए हिँड सँगै। ए पक्नु दिदी, म पनि सँगै जाने। मिस आर्ट साडी सोरुम। सम्पर्क मिस आर्ट साडी सोरुम, न्यू नेताजी सुपर मार्केट, सेकेन्ड फ्लोर, मेन रोड जोगबनी। मोबाइल नम्बर 98 19 014 045। बह रहल लोर के दुनिया, घायल धड़कन के आवाज, जुदाई के पीड़ा, बेवफाई के संसार, मात्रे भेटत कार्यक्रम प्रेमक व्यथा। सबहक जिंदगी में एक अमर प्रेम कहानी रहैया। इंसान एक दोसर से धोखा खेने रहैया, लेकिन सब दिल के दर्द क्रेज में सटा कर रखने रहैया। त्यासँ अपने सबके दोनों हाथ जोड़ कर विनती करे छी जे उठाओ कलम कॉपी, लिखू अपन मन के प्रेमक व्यथा। मात्र रेडियो मकालू 102.1 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर प्रत्येक सप्ताह के मंगल दिन के साझक 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक धैर्य कार्यक्रम प्रेमक व्यथा सुनेला नहीं भूला। हम साजन के संग और लिखू अपन मन के प्रेमक व्यथा। के लेल पत्रचार के लेल ठेगाना अछि रेडियो मकालू विराटनगर 14 एकेडमिक मार्ग। ये के लेल ईमेल एड्रेस अछि makalu.radio@gmail.com। यो हो रेडियो मकालु 102.1 मेगाहर्ज। यो तपाईको आवाज हो।
त श्रोता लोगन बहुत सुंदर गीत सुनलिए जे कि सखी चलू फूल लोढ़े सीता के नगरिया। हाँ त श्रोता लोगन पुनः स्वागत करेला चाहे छी कार्यक्रम अपन मिथिला के बोली मिथिला के आवाज मैथिली के आवाज में जे कि अपने सब सुन रहल छी रेडियो मकालो 102.1 मेगाहर्ट्ज के तरंग में हम लक्ष्मी के साथ में और पाहुन से हो आए जे कि टेक्निकली सपोर्ट में आए सोम भाई जी। त श्रोता लोगन अपने सब फोन करेला चाहे छी और अतिथि के समक्ष में अपन बात विचार रखेला चाहे छी तो 0215225 के लाइन खुला रहत जे कि फोन कर सके और अपन विचार प्रतिक्रिया सेहो रख सके छिए। पुनः अखन जाइ छी श्रोता अखन अतिथि के समक्ष बातचीत करे के लेल। हाँ त प्रवीण जी पुनः स्वागत है स्टूडियो में। जी लक्ष्मी जी। हाँ त प्रवीण जी अपने के ई पूछे चाहब जे कि अपने कला साहित्य में भी रुचि देने छिए नहीं तो कला साहित्य में भी अपने इन्वॉल्व छी आ फिर सोशल वर्कर के रूप में सेहो छी तो सामाजिक कार्य सब में अखन एकर कला साहित्य के केहन भूमिका भ रहल छै? कला साहित्य सेहो समाज के एकटा अभिन्न अंग छै जी। समाज के सही दिशा निर्देश देबाक लेल साहित्य जे अवधारणा प्रस्तुत करै छै तही अवधारणा के अनुसार समाज के चलऽ पड़ै छै। तऽ जे अहाँ जेना साहित्य सेवा में लागल छी तऽ एकटा अवधारणा बनबै छी आ समाज सेवा में कऽ रहल छी तऽ जे अवधारणा बनेलहुँ तकरा ओहि समाज में लागू करै छी यानी कथनी आ करनी ई दुनूटा संगे लऽ के चलला से हमर समाज के बेहतरी प्रगतिशीलता कायम हेतै यह हमर सोच अछि। हाँ तो चलो खुशी लागल जे कि कला साहित्य के साथ साथ सामाजिक कार्य में जे कि भूमिका सेहो निर्वाह कर रहल छै खुशी लागल। और प्रवीण जी जेना कि कला साहित्य के बात कहे पड़ल त एहि संसार में आदमी कोनो भी एहन नहीं हेतै जे कि जे कला साहित्य नहीं मन पड़ाबैत हेतै जे कि हर आदमी के इच्छा से ई होइत हेतै कि हम कला और साहित्य कुछ रचना करी या त किनकर रचना के सुनल करी। त श्रोता समक्ष अपन कला एकटा कोनो चीज छोट मीट सुना देतिए त बहुते नीक हेतिए। जरूर जरूर। हम चूँकि कहले छी अहाँ के जे मिथिला संस्कृति से छी ई संपूर्ण संस्कृति छै ई पूर्ण सभ्यता छै एहिमे हमरा सबके सब संस्कार बुझू जे जन्मे से भेटैत अछि। तऽ निश्चित रूप से कनी मनी कविता लिख लेलहुँ कहियो कहिया गीत लिख लेलहुँ गीत गाबियो लेलहुँ नाटको खेला लेलहुँ तऽ एहि तरहक बात छै। एखन जे परिस्थिति छै हमरा सबके नेपाल में संविधान लगभग आब अंतिम चरण में छै संविधान निर्माणक प्रक्रिया आ तै के चलते कतेक तरहक विवाद सेहो एखन पूरा चारू कात देख रहल छियै असंतोष के एकटा प्रवाह देख रहल छियै कतेक लोक अपन जान प्राण शहीद कऽ रहल अछि अपना आप के पता नहीं हमर सबके राष्ट्र के आगामी समय केहन हेतै लेकिन हम सब देख रहल छियै जे तरहक एकटा जोश जज्बा अपना लिबरेशन के वास्ते अपन पॉलिटिकल राइट्स के वास्ते तऽ एहि के शीर्षक में हम देने छियै माय मांगैत खून। आइ हमरो सबहक संस्कृति भूगोल पहले हमर सबके मिथिला देश कहैत छल कहियो आइ हमर सब मिथिला नेपालो में अछि भारतो में अछि लेकिन कतौ निस्तुकी भूगोल में नहीं अछि। तऽ एहि तरह के सबके मन में होइ छै जे भाई हमर सबके अपन पहचान स्थापित हुए वो मिथिला मधेश के बात होए चाहे थारू के सम्मान के ओकर थरवट के बात होए चाहे अन्य अन्य प्रदेशक बात होए सबके इच्छा छै जे हमरो भूगोल बने हमरो स्वराज्य स्थापित हुए। तऽ एही पर एकटा माय मांगैत खून हम अहाँ के दू पाँत सुना दै छी। हमर लिखल अछि जखन खून हेतैक विश्वास के जखन अपमान होयत माय के अस्मिता के जखन लूटत के ओ स्वाभिमान के तखन माय के आँखि से ज्वाला निकले आह्वान करे सब पुत्र से जागे बेटा आब जुन रहे सूतल उठा हाथ में सत्य के हथियार बचा मान तो माय के हमलावर के कर पहचान राख स्मिता निज भूमि के बहुत भेलो रखले बंधक तो मायक लहठी आ चूड़ी आब तो एकरा ला वापस जे लूटने छो मायक अस्मिता के ओकर हाथ से जी। और लंबा छे ओतेक लंबा नहीं तो चलू बहुत ही सुंदर जे कि अखन देश के परिस्थिति बेवने से प्रवीण जी सुंदर सन जे कि अपन कविता सुनलिए तो बहुत खुशी लागल। तो श्रोता लोकनि अखन अपने सब सुनि रहल छी रेडियो मकालू 102.1 मेगाहर्ट्ज के तरंग में कार्यक्रम मैथिली के आवाज में जे कि स्पेशल इंटरव्यू शो सेहो भऽ रहल अछि। तऽ प्रवीण जी अखन के लेल फेर से बातचीत आगा बढ़ल चाहे छी जे कि अखन के सिचुएशन में जे कि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी अपन बयान देलक एकर बारे में अपने की कह चाहबे?
ई राजनाथ सिंह के बयान जे देने छल ओ मधेश आंदोलन के प्रति, ओ बयान के गलत रूप से पत्रकार रीड केला, गलत तरीका से ओकरा पेश केलखिन, जै के चलते कनी दुविधाजनक अवस्था बनले। आर कोनो बात ओहिमे सत्यता नहीं छै। हुनकर कहब एतबी छलनि जे नेपाल में चल रहल आंदोलन पर हमरा सभक नजर अछि, हमर पड़ोसी मुल्क में हर तरह शांति हो और सबहक बात के समेटल जाए। एतबी मूल भावना भारत के तरफ से बेर बेर हम सब सुनि रहल छी। अब ओहिमे पत्रकार सब बिना बेसी अध्ययन के किछु से किछु वक्र बात सब लिख के दुनू देशक बीच जे एकटा सुमधुर संबंध छै ताहिमे कतौ न कतौ करवाहट अनै छै। ई हमर व्यक्तिगत अनुभूति छल, जकरा हमहूँ अपना पत्रिका मैथिलीजिंदाबाद.com पर बकायदा सब तरह स्पष्ट करैत लिखने छी। हाँ तो चलू प्रवीण जी, एनाहिते की होइ छै कि पत्रकार सब भी ने कते बेसी गैर अध्ययन नहीं करला के बाद मिस्टेक भ जाय छै, जेकर कारण से जे कि दो संबंध बीच एकटा जे कि कहै छै देवाल खड़ा भ जाइ छै ने। हाँ तो अखन लागे कि श्रोता लोकनि बातचीत के क्रम आगाड़ी बढ़ेबे करब। अखन के लेल कोई श्रोता लाइन में चलि आयल छै, ऑनर करी के छै कतऽ से? हेलो नमस्ते। नमस्ते, के बज रहल छै, कतऽ से? हम विराटनगर से लव यादव। लव जी, हजुर सुनाबू अपन हाल खबर की अछि? हमर हाल खबर हमर के देश बहुत ही नीक छै। कार्यक्रम शुरू से सुनैत रहिए लव जी? जी खबर ले सुनै छी। तो अपने के तो सब कुछ मालूम भ गेल हैत लगभग बहुत। तो चलू अपने पाहुन के साथ किछ प्रश्न रख सकै छी अपन जिज्ञासा? जी दियो। तो चलो बात करू। जी हेलो नमस्ते। जी नमस्ते लव जी। जी के हाल समाचार सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों के हाल समाचार निक हुए से कामना। जी कहलिए कि जेना अपन मैथिली संस्कार होइ छै ना, जेना मैथिली संस्कार के वास्तव में अपना सबके बताबऽ पड़तै, जोड़ाबऽ पड़तै अपने आप। जी इसलिए मैथिली के बेटे वाला भाई बहन सबके कथी कहला चाही छै? यह भाई बहन के हम ई कहल चाहे छियै जे हमर सभक संस्कृत बहुत पुरान अछि। हमर सभक पुरखा ऋषि मुनि छलाह और ई धरती के सेहो बहुत पुण्य धरती मानल जाइ छै, जतऽ सीधे केरा के पात पर इहा गच्छ इह अतिष्ठ भगवानो के कहल जाइ छनि तऽ ओ आबि जाइ छथिन अपन भविष्य ग्रहण करे के लेल। तऽ अपन ओहन मूल्यवान संस्कृति ऋषि मुनि के देल ई मिथिला धरती, एकर सम्मान के एकर पहचान के हम सब जोगा के राखी अपन व्यवहार में। अपन भाषा के मधुरता जे विश्व के मधुर भाषा में गानल जाइ छै, एकरा सेहो हम सब कहियो नहीं बिसरी। ई हमर मैथिली भाषा बहुत मीठ भाषा, मृदुलता हमरा प्रदान करैए। तो ई अपन संस्कार अपन संस्कृति के बचाएब तो जरूर। संस्कृति से कहल जाइ छै संस्कार से संस्कृति, संस्कृति से सभ्यता आ सभ्यता से भूगोल। तो ते हिसाब से हमरो सबके अपन ई चीज पहचान जोगायल रखय के लेल युवे सब पर बेसी भार छै। हम सब चाहब जे अहाँ सब अपना भाषा संस्कृति से कहियो बिलगाव उत्पन्न नहीं करी, लजाए नहीं अपन भाषा के उपयोग करे में। अपन भाषा केना भूल जेती? अपन कि एकटा हम छोट में लिखने एकटा पेरिये बेकार छै। जी सुनाबू साजन जी। मैथिली पर छाई हमर दिल में अछि, मैथिली संस्कार हमर अंग में अछि। कोना भेल जाओ अपन मैथिली संस्कार, जे मैथिली भाषा मैथिली भाषी के क्षेत्र पर अंग में हाँ तलब जी बहुते सुंदर अपन जे की शायरी सुनलिए ताहि के लिए धन्यवाद और अपन विचार प्रतिक्रिया पाहुन के समक्ष रख लिए ताहि के लिए धन्यवाद। व्यवहार में मेंटेन करियो, वही से अपन संस्कृति जोगा के रखल पड़ते। व्यवहार में व्यवहार कुछ तो अपन संस्कृति के लेल तो व्यवहार सबसे पहले जरूरी छै। जी जी ओके लव जी, अखन के लेल छुटेले चाहे छी। बाय बाय। हाँ तो श्रोता लोकनि लव यादव जी अपन विचार प्रतिक्रिया रख के चल गए। तो अपने सब भी चाहे छी किछो प्रतिक्रिया है तो 021522512 के लाइन में फोन कर सके छिए। और श्रोता लोकनि अखन सुनि रहल छै जे कि स्पेशल इंटरव्यू शो सेहो भ रहल अछि, जे कि मैथिली भाषा और संस्कृति के उत्थान के कार्यक्रम सेहो सब काज सब सेहो सब कर रहल छै। मैथिली सेवा समिति के महासचिव सेहो अछि जे कि प्रवीण चौधरी जी, और जे कि श्रोता लोकनि हुनकर आवाज में अखन बहुते जानकारी सब बचल अछि और सुनेबे करब। अखन के लेल सोम भाई जी इशारा कर रहल छै कि छोट कमर्शियल ब्रेक पुनः उपस्थित हेबे करब। सुनैत रहब रेडियो मकालू 102.1 मेगाहर्ट्ज। रेडियो मकालू 102.1 मेगाहर्ट्ज।
Hey guys, let's drink cold coffee. कोल्ड कफी नो ओके राजु, त्यसो भए आइसक्रिम खाउ न त। आइसक्रिम ओ त्यो पनि खान सक्दिन। हे तिमीलाई के भो भन्या, यो पनि खान्न त्यो पनि खान्न, किन हो यस्तो? हेर न दाँत दुखेर हैरान भइसके। अलिकति सारो चीज खाए कि घिजाबाट रगत आउँछ। ओहो साथी, त्यसो भए त तिमीलाई त आशीर्वाद पो चाहिएको रहेछ त। आशीर्वाद हो भन्या, तिमीलाई त आशीर्वाद डेन्टल हस्पिटलको आशीर्वाद चाहिएको छ। त्यहाँ तिमी जस्ता थुप्रै प्रकारका दाँत सम्बन्धी समस्या भएकाहरूले दाँतको दुखाइ र अन्य समस्याहरूबाट मुक्ति पो पाएका छन् त। ए हो र? हो नि, त्यहाँ त दाँत सफा गर्ने, टल्काउने साथै कस्मेटिक उपचार, गिजा सुन्निने तथा ब्लड आउनेको उपचार, मुख गनाउने उपचार, नमिलेको दाँत मिलाउने, कृत्रिम दाँत लगाउने, फिक्स दाँत लगाउने, दाँत भर्ने, दुखेको दाँतलाई जरेबाट उपचार गर्ने, किराले खाएको दाँत भर्ने तथा निकाल्ने, दाँतको एक्सरे तथा ल्याबको व्यवस्था रहेको छ। ल राजु, तिमी झट्ट गइहाल त। सम्पर्क नम्बर देऊ न। त्यहाँको सम्पर्क नम्बर हो 9841 83 574 र टेलिफोन नम्बर 021 47 28 28। आशीर्वाद डेन्टल हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, बस पार्कदेखि दक्षिण, रोडसेस चोक, वसुन्धरा कम्प्लेक्स, विराटनगर 16। समय बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म र शनिबार पनि हस्पिटल खुल्ला रहनेछ। किन हो आज त अनुहारमा निकै चमक छ नि? चमक हुने भइहाल्यो नि, बिहेको एनिभर्सरी आउँदैछ, यसपालि त एउटा राम्रो फेन्सी साडी किनिदिनु पर्छ नि। ए तिमीलाई साडी मात्र अनि मलाई चाहिँ कोट पेन्ट चाहिँदैन कि क्या हो? त्यसो भए जाम न रूपमिलन साडी सोरुम। तपाईलाई सर्ट पेन्ट पनि हुने, मलाई साडी पनि र बहिनीलाई लेहेंगा चोली किनिदिनु पर्ने। किन सधैँ रूपमिलन भन्छौ? के छ त्यस्तो रूपमिलनमा? त्यहाँ त कुर्ता सुरुवाल, साडी, लेहेंगा चोली, बेहुली साडी, बुटी साडी, बनारसी साडी लगायत विमल रेमन्ड सियाराम ब्रान्डका सर्ट पेन्ट कोटका कपडा पनि पाइन्छ नि। सम्पर्क रूपमिलन साडी सोरुम, मेन रोड जोगबनी। सम्पर्क नम्बर 98073 57951 98043 27475। उस्तै उस्तै नामबाट नझुकिनु होला, रूपमिलन भनेको रूपमिलन हो। अब कलकत्ता सुरतका सबै प्रकारका साडी तथा कपडाहरू जोगबनीमा। सुमंगल साडी सोरुम, कलकत्ताका सबै प्रकारका कामदार साडी, सुरत एवं मुङडोरिया साडीहरू, एम्ब्रोडरी साडी, कुर्ता सलवार, बनारसी साडी, सटिङ सुटिङ, बेडसिटको थोक तथा खुद्रा मूल्यमा पाइने एकमात्र पसल सुमंगल साडी सोरुम। एनआरसी ट्रान्सपोर्टको मुनि दोकान नम्बर 3, मेन रोड जोगबनी। फेन्सी एक दामको पसल। सम्पर्क 98 143 23 713। सुमंगल साडी सोरुम। यो हो रेडियो मकालु 102.1 मेगाहर्ज। यो तपाईको आवाज हो। हाँ त श्रोता लोगन पुनः स्वागत करे चाहे अपन सबके कार्यक्रम मिथिला के बोली, मिथिला के आवाज, मैथिली के आवाज में जे कि अपने सब सुन रहा छे रेडियो मकालू 102.1 मेगाहर्ट्ज के तरंग में, जे कि आज के दिन में अपने सबके मालूम भ गेल है। तो जे कि एकटा विशिष्ट पाहुन के सेहो निम्ति ने छी प्रवीण चौधरी जी के, जे कि मैथिली भाषाभाषी के क्षेत्र में और संस्कृति के रूप में बहुते काज सब करते आयल छे। और जे कि प्रवीण जी अपने के ई क्वेश्चन करे चाहब जे कि सुनल में आयल कि मैथिली जिंदाबाद वेबसाइट अछि, जे कि मैथिली जिंदाबाद वेबसाइट संचालन करे के लेल की उद्देश्य अछि? जी एहन छै जे हम मैथिली भाषी पूरे संसार में जी हाँ आई विभिन्न जगह पर पहुंच चुकल छी। और चूंकि हमरा सबके एकटा निस्तुकी भूगोल नहीं अछि और प्लस हमर सबके जे क्षेत्र मिथिला क्षेत्र छै से आय के समय में एकटा मजदूर आपूर्तिकर्ता के केंद्र के रूप में मात्र पहचानल जाय छै। हमरा सबके जे जतेक सक्षम लोग छथिन ओ संसार के अलग अलग भाग में जाके काज करै छथिन। अब हुनका सबके एतेक दूर तक जोड़ के राखब लेल एकटा संचार माध्यम के, सशक्त संचार माध्यम के आवश्यकता हमरा बुझायल।
तऽ ताहिके वास्ते ई मैथिली जिंदाबाद.com जे छै एही विराटनगरमे हमसब 11 अप्रैल के अंतर्राष्ट्रीय मैथिली कवि सम्मेलन केने रही, जाहिमे देश विदेश से करीब 150 मैथिली साहित्य सेवी कवि लोकनि पहुँचल छलाह। और वही सेमिनार में हमसब ई चीज के फाइनल केने रही जे एकटा मैथिली जिंदाबाद.com हमसब चलायब और ओहिमे समग्र मिथिला के समाचार जे छै तकरा समेटब। तो मूल रूप से जेना हमर सबके अभियान अछि भाषा और साहित्य संस्कृति, तो ओहि चीज के हम सब फोकस कए के जे समाचार संकलन करै छियै आ गोटेक आधेक पॉलिटिकल इवेंट्स जे पब्लिक के काफी मतलब वर्तमान समसामयिक समय में घटना सब जरूरी मतलब होइ छै जे लोक के एकरा जानकारी देनाइ जरूरी छै, तो ओहनो बात सब हमसब समेटै छियै। संपादकीय के मार्फत अपन वैचारिक प्रवाह के निरंतरता सेहो दैत छियै। एहि तरह मैथिली जिंदाबाद.com पूरे विश्व में पसरल मैथिल के जोड़े के लेल हम सब चला रहल छी। तो चलो खुशी लागल प्रवीण जी जे कि अखन ऑनलाइन के दुनिया से हो जे कि इंटरनेट के मार्फत से सब मैथिली भाषा भाषी के एकत्रित करके जोड़ रहल छियै और संबंध और गाढ़ा बना रहल छियै। तो खुशी लागल एहन इंटरनेट के जे अखन वेबसाइट चला रहल छियै। तो चलू श्रोता सबके जानकारी भ गेल है। तो जे कि प्रवीण जी फिर से क्वेश्चन करे चाहब अपने के जे कि अपने व्यापार व्यवसाय में भी आबद्ध छी, ई बात जे कि जानकारी भेल। ई अखन देश के परिस्थिति एहन अछि जे कि देश के परिस्थिति के अनुसार से केहन अपने के व्यापार व्यवसाय में असर पड़ल कि नहीं? बहुत बदतर असर पड़ रहल छै। जे तरह के असंतोषजनक अवस्था छै, अराजक माहौल छै, वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं निकल, केवल बंद बंद बंद। ई बंद से पता नहीं, हम आंदोलन कर्मी के शैली पर कोनो प्रश्न नहीं करे ले चाहे छी, लेकिन ऐसे देशक आर्थिक अवस्था पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहल छै और शिक्षा दीक्षा पर सेहो बहुत बदतर असर पड़ रहल छै। धिया पुता के भविष्य और बेर बेर एकटा राजनीतिक दल नहीं छै, एठाम अनेको राजनीतिक पक्ष छै और सबहक समाधान केवल बंदी से जे होइ छै, आइ अहाँ के बंदी काल्हि ओकर बंदी परसू ओकर, तखन फेर ई बंदी के चलते वास्तव में हमरा व्यक्तिगत रूप से जे छै से ई चीज सही रास्ता नहीं बुझाइत अछि। लेकिन तैयो एठनका राज्य पक्ष जे छै ओकरो जिद्दी, ओहो जे छै से वार्ता के टेबुल पर केना आंदोलन कर्मी एथिन तै तरफ कोनो ध्यान नहीं देनाइ, हेला केनाइ, ई सब चीज से एक रति हमरा पर्सनली पूछू तो हम बड़ा विच्छिन्न मानसिकता में छी। ऐसे नेपाल के बहुत पैघ नुकसान भ रहल छै। व्यापार व्यवसाय के बहुत गलत असर पड़ रहल छै। उद्योगी सबके हालत बहुत बदतर हालत छै, बहुत दुखी अवस्था छै। हम एतबी अहाँ के कहल चाहब। तो चलू देशक परिस्थिति एहन है जे कि बंद के कारण से शिक्षा क्षेत्र से लगायत बहुत व्यवसाय व्यापार सबसे अखन स्टॉपिंग क्रम में से और जे कि कल कारखाना फैक्ट्री सब कुछ बंद अवस्था में, ऐसे जे अपने कहबे करलिए देश के आर्थिक अवस्था में बहुते मार पड़ रहल छै। तो अखन प्रवीण जी अपने के ई क्वेश्चन करे ला चाहब जे कि मैथिली भाषा में अपने कार्यरत छी, कवि भी छी, कलाकार पत्रकार पेशा कर्मी के हिसाब से अखन विराटनगर में अपने पर्सनली रूप में की कार्य सब कर रहल छियै? जी जेना कहबे केलहुँ एते काल से हमसब गप में सबटा अपन अभियान के बारे में कहबे केलहुँ जे हमर सबके भाषा के जे छै एखन कोनो राज्य के तरफ से बहुत पैघ सहयोग छै से नहीं छै। तै के चलते हमर बाप पुरखा हमरा लोकनी के जे छला ओ ऋषि मुनि महात्मा छला और स्वयं सेवा स्व संरक्षण के सिद्धांत पर अपन मैथिली और मिथिला ई पोसाइत रहल छै। तो तै लैके हमरा सबके निजी योगदान के गारंटी करऽ पड़त, निजी आत्मविश्वास से अपन सब काज करऽ पड़त। तो तै लैके हमर सब अभियान जे छै तै में यह छै जे जतेक सोचू ओतबे जे छै से परिकल्पना बनाओ आ ओ परिकल्पना के साकार करू, यानी कथनी आ करनी ई दूटा के एक राखू। तो हम अखन कहबे केलहुँ जे मैथिली जिंदाबाद.com से चल रहल छै। तेनाही दहेज मुक्ति के वास्ते हम सब एकटा आई से 4 साल पहले दहेज मुक्त मिथिला नामक एकटा अभियान चलेलिए। ओकरो जे छै विभिन्न गाँव ठाव में ओहो अभियान जे छै से निरंतरता में छै। और एकर अतिरिक्तो हमरा सबके विभिन्न प्रकार के अभियान अछि, तै सब में हमर सक्रिय योगदान रहैया। और आरो विराटनगर में जे सब छथि एहि तरहक भाषा सेवी सब आ ई मैथिली भाषा में रुचि रखनिहार, तिनका सबके हम जोड़ि सकी, ई हमर एकटा कल्पना अछि।
और तही हिसाब से हम काज चलो खुशी के बात है प्रवीण जी जे कि अपने विराटनगर में रह के बहुत तेजी की मैथिली भाषा के जोड़ द के मैथिली भाषा केना के आगा बढ़ा पड़ते कर संस्कृति संस्कार के जे कि जोड़े चाहे और आवे वाला आगामी दिन में एनाइते अपने के परिकल्पना और कल्पना सही कुछ सफल है से आश करने चाहिए। और प्रवीण जी अपने के कार्यक्रम जेना कि कहे पड़ल त अखन अंतिम चरण में अपने सब सेहो चलि आयल छियै और जेना कि अपने के ई पूछे चाहब अखन नेपाल के स्थिति अपन देश नेपाल यानी कि एहन स्थिति में अछि अपने ई स्थिति देख के श्रोतागण के की कहेला चाहबे? ई स्थिति में से हम सब केना अग्रगामी मार्ग पर जा सकब तई तरफ दिमाग लगेबाक छै। और किछ देख रहल छियै 2 दिन से ई बंदी शांतिपूर्ण छले, लेकिन 2 दिन से सुनै छियै विराटनगर एहन जगह जतऽ इतिहास रहले हैं सामाजिक सौहार्दता के, एहिठाम आइ धरि एहन तरहक सांप्रदायिक अनुभूति हमरा नहीं भेल कहियो। ई मधेसी पहाड़ी एहि सब तरहक फीलिंग ई सब चीज से हमरा बचऽ पड़त। हमर सबके विराटनगर के एकटा जे अखंड इतिहास रहल ताहि अनुसार से आरो ठाम जे लोक देश में आंदोलनी सब छथिन हुनका से हमर एकटा अपील अछि जे अपन नेतृत्वकर्ता पर सेहो दबाव देथिन जे अहाँ समाधान के लेल वार्ता के टेबुल पर पहुँचू और ओतऽ जे छै टेबुल ठोकू। राजनीतिक मंच जे छै संविधान सभा भवन जे छै ओहि भीतर में जतेक अहाँ सब कए सकी ओहिठाम प्रक्रिया के जतऽ चलि रहल छै ओतऽ बंदी करबाक हुए तऽ बंदी करू, ओतऽ जतेक आंदोलन करबाक हुए करू, लेकिन एना समाज के जे छै से एतेक अनिश्चितकालीन बंदी से एतेक पैघ मारि हमरा तो वास्तव में ई हम बुझ नहीं पाबि रहल छी। हम एतबी कब सौहार्दता केनाहू के निर्वाह करू। तो चलो खुशी लागल प्रवीण जी अहाँ के 2-4 शब्द निमन बात सुन के। अब प्रवीण जी एकटा लास्ट में क्वेश्चन करल साहब कहला कि हमहू एकटा स्टूडेंट छी नै तो अपने कहना छलिए जे पहिने टीचर भी छलिए तो अखन के स्थिति में जे कि स्वास्थ्य क्षेत्र जे कि अखन खुला रूप में चल रहल छै जेनाइते शिक्षा भी एकटा शांति के रूप में कहल गेल छै शिक्षा क्षेत्र पर कैला अखन कॉलेज स्कूल सब कुछ बंद छै। अपने की कह चाहबे एकटा शिक्षा कर्मी शैक्षिक कर्मी होते हुए? जी कते कहू हम तखन से यह चीज कहते रहल छै। हमर चिंता में यह मेन बात छै जे शिक्षा जे छै विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जी हां आ ए विद्याधन के हासिल करे के लेल पर्यंत लोक जे छै से अन्योलता में जा रहल छै। तो ई अनिश्चितता के दौर कखन समाप्त हेतै केना समाप्त हेतै एहि के लेल जे हमर सबके अगुआ नेता सब छथिन हुनका सबके गंभीर हेबऽ पड़लनि और समाजो के जे छै समाज के जतेक लोक सब छथिन ई सिविल सोसाइटी नागरिक समाज तकर बाद मानव अधिकार कर्मी सब गोटा के ई जे मौलिक अधिकार के हनन भऽ रहल छै नहीं बुझलहुँ। शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार में पड़ै छै, ई प्राकृतिक न्याय के विषय छियै, एकरा किया जे छै से हम सब डिस्टर्ब केने छियै। स्कूल तऽ एटलीस्ट एनी कॉस्ट पर जे छै से चालू रखबाक चाही। स्वास्थ्य जेना ही स्वास्थ्य के दरकार छै लोक में कि बहुत अखन संकट सेहो पड़ि गेलै नेपाल में नहीं जेना केहनो बंदी होइ छै तऽ आखिर स्वास्थ्य के तऽ नहीं ने लोक के चिंता करे पड़े, एम्बुलेंस तऽ चलते छै। तेना ही शिक्षा क्षेत्र सेहो जे छै सदिखन शिक्षा व्यापार व्यवसाय नहीं बुझलहुँ बंदी करे के लेल अहाँ के जे मंच बनल छै ओहिठाम डेडलॉक के सिचुएशन हेबाक चाही। जेना होइ छै बड़का बड़का देश में देखै छियै सांसद के डिस्टर्ब कए देल जाइ छै, पूरा प्रक्रिया के हंगामा ओहिठाम होइ छै नहीं बुझलहुँ। आब एहिठाम ई जे समाज के हित के विषय में हुनके सबके सोचऽ पड़तनि अगुआ सबके। तो चलो प्रवीण जी खुशी के बात है जे कि बंदकर्ता सब और समाज के अगुआ सब जे अखन एहन स्थिति क्रिएट करने है उनकर सबके जे कि ध्यान आकर्षण है खास करके शिक्षा क्षेत्र के लागी भी एनाहिते शिक्षा क्षेत्र के शांति क्षेत्र सेहो कहल गेल छै सेहो हम कहले साहब श्रोता लोकनि सबके। और प्रवीण जी कार्यक्रम के बहुते लास्ट में चलि आयल छै तो चलो अपन तरफ से कनिए बातचीत और जे कि जानकारी मैथिली भाषा भाषी के लेल अपने जे कि मैथिली सेवा समिति के महासचिव सेहो छियै कनि छोट मीट कहि दियौ। जी बस हमर यह कहब अछि हमर भाषा भाषी से सबसे निवेदन जे अपन भाषा के कखनो नहीं छोड़ी, अपन धिया पुता के अपन भाषा से सराबोर राखी कियाक तऽ भाषिक पहचान जे छै ओ दीर्घकालिक पहचान होइ छै, आत्मिक पहचान होइ छै। आत्मा और मन के बीच में दूरी के वह घटबै छै अपने भाषा मातृभाषा। ताहि लए के अपन भाषा अपन संस्कृति अपन मूल्य एकरा सबके हम सब कदापि नहीं छोड़ी, एकरा सदिखन हम सब संग राखी। और मकालू रेडियो पर जे अहाँ कार्यक्रम करै छी मैथिली के तहू से हम सब बहुत गदगद रहैत छी, अहाँ के कार्यक्रम सुनैत रहै छी, अहाँ के आवाजो ततेक हमरा मीठ लगैया, तेना लटपटा कखनो कखनो बजै छियै तब हमरा बड़ नीक लगैया। तऽ अहाँ के अपन एकटा स्टाइल अछि ओहो बड़ खास अछि
और आगामी समय में अहाँ आरो नीक करू, आरो किछु मैथिली साहित्य सब अहाँ पढ़ल करू, तब ओहिसँ की हेतै जे अहाँके कार्यक्रमके आरो जे प्रखरता छै ओ बढ़तै और रेडियो मकालू पर अहाँके प्रस्तुति एतेक सान्दर्भिक हेबऽ लगतै जाहिसँ श्रोता सब आरो गंभीर श्रोता सब अहाँके कार्यक्रम से जुड़ि जेथिन। और सब श्रोता के हमरा तरफ से अपन भाषा अपन संस्कृति के लेल पुनः पुनः शुभकामना। अहूँके खूब रास शुभकामना, रेडियो मकालू के सेहो शुभकामना। ओके प्रवीण जी, बहुत सुंदर सुंदर बात कहलिए और आगामी दिन में अपने के जे कि कार्य सफलता के सेहो शुभकामना देले चाहे छी और जे कि अपन अनमोल समय निकाल के लिए रेडियो मकालू के स्टूडियो में तक लेल दिल से ही धन्यवाद देले चाहे छी। और जे कि हम एकटा जे कि मैथिली प्रोग्राम चला रहल छी और हमरो अहाँ के आशीर्वाद और अहाँ के साथ सुझाव सलाह के साथ जरूर रहबे करत से आवाज करने छी। हाँ तो श्रोता लेकिन अपनी सब सुन रहल रहिए रेडियो मकालू 102.1 मेगाहर्ट्ज के तरंग में कार्यक्रम मैथिली का आवाज अपनी सब जे कि 1 घंटा के समय तक सुन के साथ दिलिए स्पेशल इंटरव्यू शो से भर रहा रहे जे कि मैथिली सेवा समिति के महासचिव प्रवीण चौधरी के साथ में। और आने वाला दिन सब में उनकर के फिर से जे कि समय मिला के बोले भी करब और जे कि टेक्निकली सपोर्ट में सोम भाई जी के उनकर के दिल से धन्यवाद देत और जे कि ऑफिशियल वेबसाइट के सेशन के साथ दिलिए सब श्रोतागण सबको धन्यवाद देत। हम अपनी सो के कार्यक्रम संचालिका लक्ष्मी शाह विदाय ले चाहे। नमस्कार, प्रणाम, बाय। रेडियो मकालू स्टूडियो टाइम अहिले रात्रिको 8 बज्यो। यस